देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और झारखंड से 3 विधायकों को विधानसभा से निष्कासित किए जाने के बाद भाजपा में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ में भी भाजपाइयों ने आक्रोश मार्च निकाला और उन लोगों ने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। भारत के एक उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के एक सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का जो कांग्रेस के लोग, विपक्षी के लोग जो अपमानजनक नकल किए हैं, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है। उसी निमित्त आज हम रामगढ़ उपायुक्त कार्यालय में आक्रोश धरना प्रदर्शन करने आए हैं। यह सरकार मोदी जी की जीत से घबराए हुए है और कहीं न कहीं हताश का देख रही है। और हेमंत सरकार जो महंगाई की सरकार, महिला उत्पीड़न की सरकार और गरीबी नौजवानों का भविष्य के साथ खेलने वाला सरकार और जो संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, वो ईडी के 8 बार नोटिस देने के बाद भी कानून में समझ नहीं पेश हो रहे हैं। यह संगीन घोर अपमान है संविधान का। उसी खिलाफ हम लोग पूरे देश के सब मुख्यालय में आज जिले में आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, आज का एक कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा पूर्व नियोजित था। यह जो झारखंड में भ्रष्ट सरकार चल रही है, जो सरकार का मुखिया बार बार ईडी के बुलावे पर ईडी से भागे हुए चल रही है। यह पत्थर, कोयला, लोहा झारखंड के सभी संसाधनों का लूटने का काम कर रही है। ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इंडी गठबंधन के भी ये एक अंग है, जो जेएमएम की सरकार है, ये भी एक अंग है। और आप सभी देखे हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में किस तरह से टीएमसी के एक सांसद के द्वारा अपने राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति, एक किसान का बेटा, एक जाट का बेटा, उनका मजाक उड़ाने का काम किया है। या सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं है, ये देश की किसानों की बेइज्जती है, आम जनता की बेइज्जती है, एक जाट पुत्र की बेइज्जती है। और सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए हैं, उस चेयर का, उस पद का, उसकी बेइज्जती करने का काम यह इंडी गठबंधन के लोग कर रहे थे। और राहुल गांधी उस निमगिरी का वीडियो बना रहे थे। आज उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन में आए। इंडी गठबंधन एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र को हाईजैक करने का और अराजकता फैलाने का जिम्मेदारी उसने लिया है। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अपने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी को अपमानित करने का काम पार्लियामेंट के बाहर श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में टीएमसी के सांसद द्वारा किया गया। उन्हें जो अपमानित किया गया, वह अपमान केवल उनका नहीं था, वह अपमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान है, वह अपमान इस देश की जनता का अपमान है, वह अपमान देश के उपराष्ट्रपति का है, वह अपमान ओबीसी समाज का है, वह अपमान किसानों का है। यह देश के एक एक व्यक्ति का यह अपमान है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक पद का एक तरह से कह सकते हैं उनकी आवाज़ का नकल करना, उनके स्टाइल को दिखाना और इस प्रकार से करके अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी की उपस्थिति में किया गया है। और यहाँ तक कि राहुल गांधी एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं और एक मेंबर के नाते उनको ये गंभीर होना चाहिए, परंतु एक जोकर की तरह वह वीडियो बना रहे थे। यह कितने गंभीर है, यह इससे पता चलता है। इंडी गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया है। इसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश में उसको हम लोग उजागर कर रहे हैं कि कितना नीचे गिर सकता है ये इंडी गठबंधन। गिरने की भी कोई हद होती है, कितना गिर सकता है ये सत्ता पाने के लालच में, जबकि दूर दूर तक उसको सत्ता दिखाई नहीं दे रही है। 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, या ऐसे तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, परंतु 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उस जीत से बखलाए हुआ विपक्ष इस प्रकार का हरकत कर रहा है, घटिया हरकत कर रहा है। उसके विरोध में हम जनता को बताना चाहते हैं। इस आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से हम जनता के बीच में इस विषय को ले जाना चाहते हैं कि जो संवैधानिक पद का भी सम्मान नहीं कर सकता, उसको सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। इससे जनता इस पर फैसला करे
कि हमें क्या करना है और हम जनता की अदालत में उपराष्ट्रपति जी के अपमान को लेकर आए हैं।